हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर मांडका। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था सर कि टेक्स्ट का पेपर 100 मार्क्स का पहली बात तो अटेंड नहीं होता। दूसरी बात सर, हम जब पेपर रीड करते हैं ना, तब कहानी अलग होती है। जब पेपर एक्चुअली में अटेंड करने जाते हैं, तब कहानी अलग हो जाती है सर। ये सब कुछ ना ऐसी चीजें हैं सर जो स्टूडेंट एग्जाम में फेस करता है। तो मुझे लगा चलो एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट को कि क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से चलना है। तो बात एकदम क्रिस्टल क्लियर और सिंपल है। ध्यान से सुनना, बट आप आराम से सुनना। बात ये है कि जब आप पेपर अटेंड करना स्टार्ट करते हो, तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी सर जिसका जैसे वो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम की स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, अगर आप उसको देखे होगे, उस वीडियो को देख के समझे होगे, तो वो वीडियो का ये कंटिन्यूएशन है सर। तो कंटिन्यूएशन ये बोलता है सर कि मान लो अगर मेरा जीएसटी पार्ट अच्छा है, मेरे को लग रहा है मेरा जीएसटी स्ट्रांग है, नाइस। मेरे को क्या करना चाहिए, जीएसटी में सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन करना चाहिए। सर क्यों ऑप्शनल क्वेश्चन, क्यों? कंपलसरी वाला भी तो कर सकते हैं ना सर। कर सकते हो। कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है हमेशा ट्रिकी होता है और कुछ पॉइंट पे घुमा देता है। ज्यादा बेटर है ऑप्शनल क्वेश्चन कर लो। ऑप्शनल क्वेश्चन पहले करोगे ना सर, तो फायदा ये है, आपको पता है कंपलसरी तो हमें करना ही है सर। ऑप्शनल क्वेश्चन में से बेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। पर इसमें भी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं। सर अगर क्वेश्चन 2 का ए करते हो और 2 का बी आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। 2 का ए अटेंड करो, बी के लिए स्पेस छोड़ो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 का ए करते हैं, फिर 3 का ए करते हैं, फिर 2 का बी करते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट चेक नहीं करता पेपर। समझो मेरी बात, इंस्टीट्यूट पेपर ही चेक नहीं करेगा। तो 2 का ए करो, बी नहीं समझ आ रहा है, पेज छोड़ दो। 2-3 पेज छोड़ दो, क्या दिक्कत है? पेज छोड़ोगे तो पाप तो नहीं होगा। सिंपल सी बात। आई बात समझ? तो जीएसटी में सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन करो। ऑप्शनल क्वेश्चन करने के बाद फिर एमसीक्यू करो और केस सिनेरियोस जो होते हैं सर जीएसटी के, वो करो। क्योंकि आप समझो, 15 मार्क्स यहाँ, ठीक है? कंपल्सरी क्वेश्चन 10 मार्क्स का उसको छोड़ दो और उसका पार्ट बी भी होता है 15 मार्क्स। ये 15 छोड़ो। 15 छोड़ के आप 35 मार्क्स का पहले कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। उसके बाद कंपल्सरी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट रहता है वो करो। उसके बाद जो कंपल्सरी 10 मार्क्स वाला रहता है वो करो। क्योंकि क्या होता है, कंपल्सरी दिखता ईज़ी है, बट कोई ना कोई पॉइंट ना ट्रिकी होता है जो हमें घुमा देता है और टाइम वेस्ट कर देता है। तो वी नीड टू बी स्मार्ट ना, हमें टाइम सेव करना है। एक स्टूडेंट बोला सर आपके हिसाब से जीएसटी में कितना टाइम डिवोट करना चाहिए एग्जाम में? मुझसे पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा सर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स करना चाहिए सर आपको। इससे ज्यादा टाइम दोगे ना तो सर इनकम टैक्स क्या होता है, थोड़ा लेंदी होता है। अगर मान लो जीएसटी में आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें इससे ज्यादा टाइम लग सकता है, तो वहां पर जगह छोड़ दो, जगह छोड़ दो और आगे बढ़ो। मैं एक टेक्नीक समझाता हूँ, ये आपको समझना चाहिए और एग्जाम इसीलिए टेस्ट लिया जाता है सर, कि आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो। अगर मान लो कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो इंटू 1.8 करो और 18 मिनट्स। आप कोई भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 18 मिनट्स, चलो ज्यादा दिए तो 20 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। दोगे, पेपर छूट जाएगा, कोई ना कोई आगे क्वेश्चन छोड़ दोगे। आप जो भी जितने भी मार्क्स का अटेंड करते हो इंटू 1.8 कर लिया करो, इससे सेफ साइड में रहोगे। आई मेरी बात समझ? क्लियर हुआ? ये कहानी जीएसटी की मैंने आपको समझाया। फिर हम बात आएगी सर इनकम टैक्स में। सर इनकम टैक्स में भी क्या हम पहले ऑप्शनल वाले क्वेश्चन करें? यस सर, ऑप्शनल क्वेश्चन करो सर। पहले सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन करो। ऑप्शनल क्वेश्चन करने के बाद फिर एमसीक्यू प्लस केस सिनेरियो करो सर। और उसके बाद फिर आप कंपलसरी क्वेश्चन करो सर, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन इनकम टैक्स का दिखता इजी है, ट्रिकी होता है सर। अब सर पेपर जब अटेंड करने जाओ, कुछ बातें ध्यान से सुनना। सर कई बार क्या होता है, हम जब आंसर लिखते हैं, ध्यान से सुनो, कई बार जब हम आंसर लिखते हैं, तो आंसर लिखने के बाद कई बार हमें चीजें समझ आती है कि हमसे मिस्टेक हो गई है। कई बार हम उसको पूरा काट के सुधारने जाते हैं ना, पूरा काट के सुधारने मत जाओ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। वहीं हड़बड़ा जाओगे, पेपर पूरा बिगाड़ दोगे। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करो। टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले मिनट से टेक्स्ट के पेपर में यू नीड टू बी वेरी फास्ट, मतलब फास्ट भी नहीं बोल रहा हूँ, वेरी फास्ट। ये मान के चलना कि 5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में बनाना है, तो उसी स्पीड से आपके लिखने का तरीका रहेगा सर। वर्किंग नोट्स जरूर देना, बिना वर्किंग नोट्स के मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
ठीक है? क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना, प्रॉपर लिखना, समझ आना चाहिए। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, जो आंसर में हमसे पूछा है उसको हमेशा एक लाइन अलग से लिख के दिखाना। ये सब छोटी-छोटी बातें प्रेजेंटेशन की, अगर आप ये समझ रहे हो तो डेफिनिटली आपको ये बहुत हेल्प होगी। हैंडराइटिंग इतना मैटर नहीं करती है, इतना भी ज़्यादा नहीं करती है, थोड़ी बहुत करती है, बट एकदम ऐसा नहीं कि पूरा ही हैंडराइटिंग मैटर करती है, ना। थोड़ा बहुत मैटर करती है, इतना ज़्यादा नहीं करती। ना भी हैंडराइटिंग प्रॉपर हो तो चलेगा। बट ये सब जो बातें मैंने आपको समझाई, ये सब आपको समझना होगा। पेपर लिखते टाइम कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि सर हम जब 15 मिनट रीडिंग टाइम में सोचे थे तो ये आता था, बट जब बनाने बैठे तो नहीं आया। ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है सर। अब इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में कोई बात नहीं, अभी उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो। सर क्यों? सर ये तो बेस्ट आता था, फिर अभी नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और जब सॉल्व करना चालू करते हैं, तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है कई बार। जिसके कारण वो तुरंत क्लिक नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो चीज़ अपने आप याद आ जाती है। जब याद आती है तो फिर आप लिख पाओगे। क्योंकि वहाँ रुक के अगर टाइम वेस्ट किए तो पेपर बिगड़ जाएगा सर। आई होप मेरी बातें समझ आ रही होगी सर। ये मैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? ये मेरी मेरी भी दिक्कतें थी एक टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था। आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी ये सब दिक्कतें हैं सर। कई सारे स्टूडेंट तो ये होता है सर, पेपर लिखना चालू करते हैं उसी टाइम ब्लैंक हो जाते हैं। लिखने चालू करते टाइम ही ब्लैंक हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। सोचा था जीएसटी से स्टार्ट करेंगे, पता नहीं अचानक से इनकम टैक्स उठा लिया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है सर, हड़बड़ाहट में होता है। ऐसे टाइम पे आपको हमेशा एक चीज़ सिंपल सी बात है, अपने आप को 2 मिनट शांत करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए, नहीं शांत, दिमाग शांत, मैं कर लूँगा। ये अपने आप को समझाओ, क्योंकि अगर आप अपने आप को समझाओगे, नॉर्मली पेपर हैंडल कर लोगे। आप बोलोगे सर ऐसे समझाने में तो 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा। आप 5 मिनट सोच रहे हो, मैं तो बोलता हूँ 10 मिनट वेस्ट हो जाए, कोई बात नहीं। पर इस 10 मिनट के चकल्लस में 2 घंटा 50 मिनट जो मेरे पास रहेगा, मैं उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ करूँगा और वो अगर मैं अच्छे यूज़ कर लिया, तो मैं गारंटीड निकल जाऊँगा। आ रही है मेरी बात समझ? ये सब समझो, ये बहुत मतलब छोटी-छोटी बातें जो एक स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में बैठ के फ़ील करता है, सर होता है, सबके साथ होता है। हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, वहाँ हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स रहना है। मैं देखो मैं बता रहा हूँ रिलैक्स रहना मुश्किल होता है टैक्स के पेपर में, बट यार देखो, नहीं रह के भी तो कुछ नहीं होगा ना। हम अपने आप को समझाते रहेंगे कि जितना मैं पढ़ा हूँ उतना है, उतना ही टैक्स है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और जितना नेगेटिव सोचते रहोगे ना उस टाइम बैठ के, अरे भाई पेपर कैसा आता है, क्या आता है, टैक्स का नहीं होगा, नहीं हो तो बैंड ही बजा दोगे सर। आ रही है मेरी बात समझ? मैंने आपको बहुत कोशिश करी कि वो 3 घंटे का जो सिनेरियो है, उसको अभी फ़ील करा के समझाने की कि कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत काम की वीडियो है सर, ठीक है? और इस चैनल पे तो टेक से रिलेटेड बहुत कुछ है, प्रोवाइडेड आप साथ बैठ के कितना मेहनत करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है सर, ठीक है? चलो, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।